देखा, पहले आर्थिक लूट, फिर शिक्षा के नाम, चिकित्सा के नाम पर, फिर पूरी व्यवस्था ही उलट पुलट है। जो देश का सामर्थ्य वैभव करीब 400-500 ट्रिलियन डॉलर, माने कुल विश्व की आज जितनी अर्थव्यवस्था, इससे 4-5 गुना ज्यादा, तो आज से 300-400 साल पहले हम समर्थ थे। ये था भारत का परम वैभव। जो लोग कहते हैं भारत गरीब था, ये सब का सब हमें गुलामी कुंठाओं दबाने के लिए। तो क्या बोला? पहले आर्थिक गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में अभी भी हम जी रहे हैं। सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोगों नशे वासनाओं की गुलामी में हम ऐसे जी रहे हैं कि होश ही नहीं है। तो एक तरफ तो ये काम करना है भाई, देखो अभी मैंने थोड़ा करवाया था कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको तो लंबा करना है। और एक संकल्प ले कि अब हमें इन सारी पराधीनता की बेड़ियों को, जंजीरों को, गुलामी की सारी निशानियों को हमें मिटाना है। और जिस दिन हम ये संकल्प कर लेंगे, उस दिन भारत पुनः परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनेगा। ये ऐसे नहीं बन जाएगा, इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो आगे श्रद्धेय MP सिंह साहब आ गए। गुलामी शुरू होती है विचार से। आज स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है तो कि विचार ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाया, लेकिन विचार ने MP सिंह साहब को MP सिंह साहब बनाया। श्रेष्ठतम अपनी सिविल सर्विसेज देकर के बहुत ही सीनियर, श्रेष्ठ, आदर्श प्रशासनिक सेवाएं आपने दी। कोई ईश्वर का विधान था, 30-33 साल पहले जब हम हरिद्वार में आए तब आपका मिलन हुआ, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में प्रवृत्ति ऐसी हुई कि अब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य, जहां 1835 में मैकाले शिक्षा की गुलामी करके बहुत बड़ा पाप करके गया, तो उस पाप को साफ करने का काम आदरणीय MP सिंह साहब के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये साधारण सेवा नहीं है। शिक्षा की गुलामी से आदमी को पूरी तरह से कुंठाओं में धकेल दिया जाता है। एक छोटा छोटा विचार ही तो होता है जो आपको गिरा देता है। अब देखो, मैं आपको 5-7 छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ, फिर सिंह साहब बात करें। आपको बता दिया गया कि आपको एक बार BP हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, एक बार वात पित्त का प्रदोष हो गया, लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, एक बार थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया, एक बार थोड़ा सा, अब आपकी गाड़ी पटरी से उतरी तो आपको ऐसे बोल दिया कि अब जिंदगी में दवा खाओ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप अपने BP को, अपने शुगर को, अपने थायराइड को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने लिवर किडनी के प्रॉब्लम को, अपने वात पित्त कफ त्रिदोषों को, SLE MS ऑटोमेन डिजीज को, आप कैंसर तक को रिवर्स कर सकते हो, और आपने कर दिया। और क्या चाहिए? लेकिन ऐसे लोगों ने मान लिया कि अब तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। हमने मान लिया कि हमें तो जिंदगी भर अमेरिका का गुलाम रहना पड़ेगा। अब तो चाइना और रशिया के सारे बेड़ा पार होगा। अब तो मिडिल ईस्ट के कुछ देश हमारे साथ खड़े हो जाए, अब तो यूरोप के कुछ देश हमारे साथ खड़े हो जाए, मिन्नतें मांगनी पड़ेगी। अरे नहीं, जिस दिन भारत आज भी अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया भारत के सामने शरारत हो। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ रहा है, भाई स्वदेशी अपनाओ, नहीं तो ये सारी विदेशी ताकतें भारत को भरने नहीं देंगी। स्वदेशी मात्र उत्पाद नहीं, स्वदेशी शिक्षा अपनाओ, स्वदेशी चिकित्सा अपनाओ, स्वदेश की संस्कृति पर, प्रकृति पर स्वाभिमान गौरव करना सीखो, तो भारत आगे बढ़ेगा। भारत विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ होगा, और ये आज भी शक्ति साथ हमारे पास है। 150 करोड़ का देश है, कोई छोटी ताकत नहीं है। तो आगे का प्रसंग, आज हमने चिकित्सा के बारे में तो रोज ही बात करते हैं, आज शिक्षा